नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कल हमें कमेंट्स में और व्हाट्सएप के अंदर दोनों जगह हमारे एक जो फैन है उन्होंने लिखा कि पेट के अल्सर के ऊपर आप कोई वीडियो दें। तो हमने कहा कि हम बहुत जल्द देंगे। और देखिए, हमें इस बात का थोड़ा खेद है कि हम इसका वीडियो आपको काफ़ी देर से दे रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं जिन्होंने ये कहा कि इसका वीडियो दें, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है और बहुत लोग इससे पेट के अल्सर से ग्रसित हैं। तो मैं घरेलू प्रयोग और इसके बारे में कुछ आपको समझाऊंगा। देखिए, पेट के अल्सर के अंदर जो खास घरेलू प्रयोग हैं, एक कांच के गिलास के अंदर आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल दें और 15-20 मिनट तक उसे पड़ा रहने दें। ऐसे हिला के और ढक दें, 15-20 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको हिला करके और दूसरी गिलास के अंदर छान लेवें। और छानने के बाद में वो एक गिलास पानी दिन के अंदर 3 बार नित्य पीने से पेट का अल्सर में बहुत आराम मिलता है। दूसरा घरेलू एक और उपाय कि जो गुड़हल होता है, तो गुड़हल की पत्तियों को पीस करके उसका शरबत बना करके और मिश्री डाल के नित्य पीने से पेट का अल्सर ठीक हो जाता है। जो खास घरेलू प्रयोग सरल वो आपको बताएं। अब मैं आपको क्यों होता है, क्या कारण है और घरेलू कौन कौन सी मेडिसिन हैं, वो सब आपको। गलत खान पान या किसी बीमारी के कारण कई लोगों को अल्सर की समस्या होने लगती है। अल्सर कई तरह के होते हैं, जैसे आमाशय का अल्सर, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। समय रहते इस परेशानी पर ध्यान न देने पर ये किसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसीलिए समय रहते अल्सर की बीमारी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो इस बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयों का सेवन भी करते हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू उपाय से आप इस समस्या से हमेशा के लिए निरोग हो सकते हैं। मैं आपको अल्सर को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय जो इस बीमारी को जड़ से ठीक कर दे बताता हूं। पहले बताता हूं कि किस कारण से ये अल्सर होते हैं। अल्सर का मतलब जैसे अपने शरीर में बाहर कोई गुमड़ा फोड़ा हो जाता है, तो वैसे अपने आंतों के अंदर या कहीं अंदर उस तरह का अंदर वो फोड़ा हो जाता है। तो कोई चीज़ वहाँ मिर्च या कोई लगती है तो पूरे वो जलन लगती है। इसका जो खास कारण है, ये रोग क्यों होता है, अधिक दर्द निवारक दवाओं का सेवन करना। जिनके शरीर में घुटनों का, पीठ का, कमर का या कोई भी बीमारी की वजह से अधिक पेन किलर का प्रयोग करना, उसके बाद अल्सर होना एक मामूली बात है। चाय काफ़ी अधिक पीने से भी अल्सर की संभावना। गरम मसालों का सेवन अत्यधिक न करें, इससे भी अल्सर होता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, और गलत खान पान और तनाव और डिप्रेशन, ये कारण अल्सर होने के हैं। खाली पेट में दर्द रहना, जो इसके लक्षण पैदा होते हैं शरीर में। खाली पेट में दर्द रहना, भूख न लगना, मल के साथ खून का आना, बदहजमी होना, सीने में जलन,
पेट में बार बार दर्द, पेट में जलन और मितली आना, ये इसके खास लक्षण होते हैं। देखिए, मुलेठी को आप कमजोर नहीं आंकें। मुलेठी बहुत एक दिव्य चीज है। मैंने मुलेठी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो मैंने मुलेठी का ये डिब्बे भर रखे हैं। मैंने मुलेठी की गोलियां बना रखी है और इससे कोटेड कर रखा है अपने चांदी के वर्क से, क्योंकि मुलेठी, अब मैं डायबिटीज है इसलिए मैं अधिक मीठा नहीं खा सकता, तो खाना खाने के बाद जो मिर्च लगती है तो 2-3 गोली मुलेठी की, ये शहद में मुलेठी की गोली है, ऊपर चांदी का वर्क है। इसके अलावा कुछ में नहीं, 2-3 गोली इस तरह दिन में 5-7 गोली मुलेठी की चूस लेता हूँ। मुलेठी एक रसायन है, आप इसको कमजोर न समझें। ये आपको वीर्य को भी बढ़ाएगी और धातु को पुष्ट करेगी, शरीर को निरोगा करेगी। पहले के लोग जरा सा जुकाम खांसी होते ही पान वाले को कहते थे, भाई थोड़ी मुलेठी डाल दे। कितना विश्वास था उन लोगों को। आज कोई पान की दुकान पे जाकर कोई नहीं कहता कि हमारे पान में मुलेठी डालो। पान वाला को यूं डाल दे तो बात अलग है। क्यों भूल रहे हो अपनी इन प्यारी चीजों को? अरे आप गुटखा भी डलाते हो और डलाते हो, किमाम लगाते हो, न मालूम क्या क्या लगाते हो, तो उसको को थोड़ी मुलेठी भी डाल दे। पहले पान के अंदर मुलेठी प्लस सौंफ और पेठे के इतने इतने टुकड़े, मीठे पेठा जो मिठाई होती ना, इस तरह की चीजें। और हम लोग पान वाले को कहते कि भाई चटनी बढ़िया लगा, तो बाबा चटनी आती थी, उसमें चांदी के वर्क होते थे, तो वो यूं उसके अंदर लगाते थे। तो अब आजकल इस तरह के पान नहीं खाते हैं कोई, इसलिए लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अल्सर के लिए मुलेठी एक दिव्य इलाज है। 1 गिलास पानी में, ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसके पानी का प्रयोग करें आप, और गुड़हल के शरबत का प्रयोग करें। इसके अलावा और जो घरेलू उपाय है, गाजर जो इस मौसम में खूब आती है, गाजर और पत्ता गोभी को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका जूस तैयार करें। दिन में 2 बार इस जूस का सेवन रोजाना करें। इससे आपको अल्सर की बीमारी से निजात मिल जाएगी। मेथी के दाने, 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 गिलास पानी में उबालें और ठंडा करके छान लें। इस पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज दिन में 1 बार पिएं। ये उपाय अल्सर को जड़ से खत्म करता है। आपके घर में, आपकी रसोई में ही इलाज पड़ा है, क्यों इधर उधर भटकते हैं आप? और आंवला, अभी मैं सब्जी मंडी जाता हूँ, मेरे आत्मा में इतना दुख होता है कि आंवला के ढेर लग रहे हैं, लेकिन लोग आंवला खरीदते नहीं है, फालतू फालतू की सब्जियां खरीदते हैं। अरे जो चीज अमृत के समान तुम्हारे सामने पड़ी है, तुम हिंदुस्तानी लोग, हम हिंदुस्तानी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि प्रकृति का खजाना अपने सामने पड़ा, फिर भी हम उनको इस्तेमाल में नहीं करते। ये एक भारी दुर्भाग्य की बात है। मेरी आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है कि आंवले का प्रयोग कोई नहीं करते। अरे मेरे बच्चे भी नहीं करते। मैं कभी मेरे मन में आती है तो पाव भर आंवला लाता हूँ, तो उसमें हल्दी के टुकड़े और थोड़ी सी लाल हरी मिर्च और थोड़ा लहसुन ये डाल के उसकी सब्जी खाता हूँ। अदरक की सब्जी खाता हूँ सर्दी में, जबकि मेरे अलावा परिवार में और कोई नहीं खाते हैं। वो समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है।
ठीक है, हम बेवकूफ़ी सही। तो इस वक्त अमृत के समान आंवला आ रहा है। आंवले का आप अचार बनाइए, आंवले की आप सब्जी बनाइए। अरे आंवलों को बॉइल्ड करके उसकी कलियों को सुखा दीजिए। सुखाने के बाद किसी रसगुल्ले वाले से चाशनी ले आए। देखो, फ्री का काम बताने में हम मास्टर हैं। और एक बार उसमें डुबो करके फिर सुखा दें। अरे वो कैंडी हो गई। अब वही कैंडी बाजार में आपको कितनी महंगी मिलती है, ओहो, जिसकी कोई हद नहीं। उसको चूसिए, कैसे ही न कैसे आंवला खाइए। रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आंवले का चूरन, पीसी हुई सौंठ और 2 चम्मच मिश्री का पाउडर मिलाकर भिगो दें। सुबह इस पानी का सेवन करने से आपकी अल्सर की समस्या खत्म हो जाएगी। डॉक्टर डराएंगे कि आंवला खट्टा होता है और खटाई अल्सर में नुकसान करती है। डरने की जरूरत नहीं। हाँ बढ़ लीजिए। हाँ साहब, हाँ साहब, आंवला खटाई में नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ, और घरेलू प्रयोग, बहुत शानदार प्रयोग जिसको हर गरीब अमीर सब कर सकते हैं। कोल्ड मिल्क, जिसमें घर में फ्रिज हो तो और ही अच्छी बात है। नहीं तो इस मौसम के अंदर वैसे ही कुदरत का फ्रिज है, ठंडा है। 1 कप ठंडे दूध के अंदर, चिल्ड दूध हो, गर्मी हो तो फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड दूध हो, तो 1 कप ठंडे दूध में आधा चम्मच नींबू का रस मिला लें। रोज दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इससे आपकी अल्सर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हाँ, ये हुई आपके घरेलू आयुर्वेदिक उपचार जो अल्सर के लिए हैं। अब इसके अंदर जिसको ये अल्सर की प्रॉब्लम है, वो अपने खाने के अंदर अधिक मिर्च का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। मैं कहता हूँ लाल मिर्च का प्रयोग ही बंद कर दें। अपनी सब्जी और दाल के अंदर जरा सी काली मिर्च का पाउडर डाल दें और सेंधा नमक डाल दें और चपाती और दाल का सेवन करें, दूध का सेवन करें। अगर जो सब्जियां आई है तो उनमें मिर्ची कम डलाएं, थोड़ी थोड़ी सब्जी का प्रयोग करें और तली हुई चीज से बचें। यानी कि कचौरी, समोसा, पकौड़ी, अगर इस तरह की चीज़ खाएंगे तो वो उनमें मिर्चें होगी तो पहले तो मुंह जलेगा, फिर आपका अल्सर जलेगा, फिर मेरे को हंसी आती है, टॉयलेट जाएंगे तो आपका गुदा जलेगा। तो ऐसी चीज़ का प्रयोग क्यों करते हैं? इस जीभ के टेस्ट के लिए बंद कीजिए। मैं मिर्च खाने के लिए बंद नहीं कर रहा हूँ कि मिर्च ना खाएं, हिसाब से खाएं। बाजार के अंदर शिमला मिर्च आती है, बहुत गुण होते हैं, उसको आप खाएं, कोई वो कड़वी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। लेकिन ततैया मिर्च लाएंगे, वो खाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा तेजी होती है। एक तो ये खान पान का ये ध्यान रखें। और गाय का फ्रिज में रखा हुआ ठंडे दूध का दिन में 2-3 कप का प्रयोग मिश्री डाल के करें। अरे अकेला गाय का दूध दिन में 3 कप, आप उसमें 1-1 चम्मच मिश्री का पाउडर डाल करके हल्का खाना खाएं तो यही आपके अल्सर को खत्म कर देंगे, जिस अल्सर को डॉक्टर बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं। इतनी ताकत होती है। कहीं आप बिहाव शादी के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा है कि शादी में गए, कभी खा लिया। क्यों खा लिया? शादी के अंदर आजकल कई तरह के पकवान बनते हैं,
एक सिस्टम ही ऐसा चल गया, पैसे की बर्बादी, और मध्यम वर्ग है जो बेचारा मारा जाता है। बड़े जो पैसे वाले हैं वो विवाह शादियों में 25-25, 20-20 मिठाइयाँ बनाना, अरे ये कोई तरीका है क्या? कहाँ असली घी पड़ा है? उस चर्बी वाले घी से मिठाइयाँ तरह तरह की, 25 तरह की। आदमी खाएगा कितनी खाएगा? आदमी को तो जो भूख लगेगी वही खाएगा। इतना बिगाड़ करते हैं। फिर उनकी देखा देखी जो मध्यम वर्ग होता है कि नहीं फलाने बाजू वाले ने ये किया तो थोड़ा तो हमें ही करना चाहिए। अरे वो तो बर्बाद होके कुएं में पड़ रहा है, तुम क्यों पड़ रहे हो? तुम तुम्हारी गुदड़ी के अंदर रहो। तो मैं ये नहीं कहता कि विवाह शादी में मिठाइयाँ न बनाएं। पहले की तरह, पहले मोतीचूर का लड्डू बनता था देसी घी के अंदर, और एक सब्जी बनती थी, दो एक सब्जी बनती थी, और देसी घी के अंदर पूड़ियाँ बनती थी। खा पी करके आ जाते, बड़े मस्त थे, कोई तकलीफ ही नहीं थी। अब आइसक्रीम अलग। अब ताज्जुब की बात है, जो आइसक्रीम बनती है दूध से, तो जनाब इधर तो आइसक्रीम दूध से खाते हैं और इधर श्रीखंड खाते हैं जो दही से बनता है। तो ये अंदर जाकर के आपके शरीर में कॉकटेल बनता है। विरोधी परस्पर भोजन करने से कई रोग पैदा होते हैं, जिनमें मुख्य रोग है ल्यूकोडर्मा। तो इस चीज का ध्यान रखो कि आपने अगर दूध पिया है तो प्लीज आप खटाई की चीज न खाएं। अब इतना भी ध्यान नहीं रखते। आप कहीं भोजन पे जाते हैं तो 33 तरह की मिठाइयाँ है तो है। आपको क्या खाना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको 2-3 रसगुल्ले नीचो करके वो खा जाइए। और तंदूरी रोटी बनती है, तंदूरी रोटी, सीधे वहाँ चले जाइए। सब्जी थोड़ी लीजिए अगर उसमें मिर्च ज़्यादा है तो, और 2-3 तंदूरी रोटी खा करके आपको पेट भरने से मतलब है, और घर आ जाइए। आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आप आराम से जाइए। चपातियाँ बनती है, उसको कह दो भाई इसमें घी न लगाया मेरे को दे दो, चपाती खा लें, तंदूरी रोटी खा लें। और जो खाते हैं उनको खाने दें, अपनी तकलीफ को देखें। फिर घर आकर के क्या करते हैं, मेरे एक साले साहब थे, वो शांत हो गए हैं। अब उनको सब तरह की तकलीफ थी, खाना पचता नहीं था, लेकिन किन्हीं के विवाह शादी में जब वो जाते थे तो डट के खाते थे। मीठा शीटा का जो होगा उसके बाद में देखे जाएंगे। तो मैं उनको कहता भी आप क्यों खाते हो, रात को तकलीफ पाओगे। अरे रात की रात तो देखी जाएगी। फिर रात को क्या करते हो, 2-4 उल्टियाँ करते, ओ करते, कभी अजवाइन खाते, कभी क्या खाते। तो जब मालूम है आपके शरीर के अंदर ये चीज़ें नहीं आपको मुआफिक आती, तो आप उनको क्यों खाते हैं? अरे इस जीभ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो अल्सर के रोगी को बिल्कुल सात्विक खाना खाना चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि विवाह शादी में न जाओ, खूब आनंद से जाओ, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में रखो। और इसी तरह अपने घर के अंदर भी, खाने के अंदर, ये जो घर की औरतें ये जो देसी घी के नाम पे जो बाजार से लेके आती है, चर्बी का घी है, इसका इस्तेमाल बंद कर दो। रिफाइन का जो तेल आता है इसका इस्तेमाल बंद कर दो। तिल का तेल खाओ, अलसी का खाओ, गाने के अंदर मूंगफली का निकाल करके वो तेल खा लो। बाकी रिफाइन तेल क्या होता है कोई बता नहीं सकता, उसमें कौन कौन से तेल हैं। उसकी आदत पड़ रही, साफ सुथरा तेल चाहिए। अरे क्या तेल चाहिए, ये मूंगफली का ये वो है, और कुछ लोग खाते हैं। मैं इसके लिए मना नहीं करता। देखो बर्थडे होती है और होती है, मुझे मालूम है कि आप
दो पकवान लाएंगे मेहमान के लिए, अपने खुद के लिए, परिवार के लिए भी, तो आपके पास कहाँ से देसी घी आएगा? मैं इस चीज को जानता हूं, लेकिन अगर वो इस तरह का आयोजन होता है तो एक आध पीस खा लो। उस देखो, थोड़ी मात्रा में विष खाने से भी आदमी का अमृत के समान काम करता है, और अधिक मात्रा में अमृत पीने से वो विष बन जाता है। तो घर में जब बच्चों का, पोतों का बर्थडे होता है और हम बड़े हैं तो हमसे कहा जाता है कि केक काटो। लो साहब, ये लो कि बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। लो साहब, खड़े हो गए तो हम केक काटते हैं। तो जो पोता पोती जो होते हैं जिनका बर्थडे, तो वो टुकड़ा सबसे पहले हमारे मुंह की ओर करते हैं। मैं हनुमान जी का भक्त हूं और मैं कभी सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे आज तक मालूम नहीं कि केक का स्वाद कैसा होता है। मैं मना कर देता हूं, क्योंकि मेरे को उसको देखने मात्र से ही घृणा होती है, चाहे वो कोई चीज का बनता हो। अब वो किससे बनता है, क्या है मटेरियल, क्या नहीं है। और मेरे देखते देखते जो इतना बड़ा केक है, कोई इतना खा रहा है, कोई इतना खा रहा है, कोई इतना खा रहा है। उनको खाने दीजिए। हर एक चीज की सीमा होती है। अब ये सिस्टम चल पड़ा केक का, तो केक ही लाएंगे। अरे और भी बहुत सी चीजें होती है, अच्छी चीजें भी होती है। आप गाजर का हलवा घर के अंदर बना करके वो ही रख दो, थोड़ा थोड़ा सब खा लें। घी जैसा भी मिलता है वही काम देगा, दूसरा काम नहीं देगा। मैं भी क्या करूं इसके लिए? कहाँ गाय का घी पड़ा है, कहाँ असली पड़ा है? तो जब कोई चीज असली आपको नहीं मिलती तो आप उसको ड्राई कर दो, उससे दूर हो जाओ। मैं सूखी रोटी खाता हूँ। जो ये कहते हैं ना कि चुपड़ के खाने से ताकत आती है, ये एकदम मूर्ख आदमी है। जो आदमी 2 चपाती खाता है, 3 चपाती खाता है, उस एक दाल से खाता है, वो निरोग होता है। जो साधु संत हैं वो 1 टाइम, एक टाइम मोटे मोटे टिक्कड़ बनाएंगे, न घी न तेल कुछ न लगाएंगे। एक सब्जी कोई हाथ लग गई तो ठीक है, दाल बना ली, और 5-7 टिक्कड़ खा के सो जाते हैं। उनको कभी अल्सर कैसे होगा? अल्सर उनके शरीर में कोई गलत चीज जाती नहीं है तो अल्सर कैसे होगा? और आप और हम, अभी कुछ खाया, थोड़ी देर में कोई आ गया कि यार चाय पीऊंगा, तो आप उसको चाय पिला दीजिए। आपने थोड़ी देर पहले चाय पी है, नहीं, उनका साथ देने के लिए आप भी चाय पियेंगे तो आप ये भी कह दीजिए कि मैंने अभी चाय लिया, आप पीजिए। लेकिन नहीं, आप भी पियेंगे, क्योंकि आपको शोभा बढ़ानी है। तो ये शोभा आपको मार रही है। ये अल्सर की बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दावत दी हुई आपकी खुद की बनाई हुई बीमारी है। और ये लगने के बाद में तमाम उम्र आपको परहेज से चलना पड़े तो ऐसी नौबत ना आए। दूध मिलता है तो पी लीजिए, नहीं तो पानी तो पीना ही पीना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कोई गाय का दूध मिले, ना सही। गुनगुने पानी पी लो, उसमें कितने ही गुण होते हैं। चिकनी चुपड़ी देख के, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचाए जी। चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचाए जी। सूखी रोटी खाए के अपने आप को मस्त बनाओ। किसी की बराबरी में नहीं करना। पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी लाए हैं, आपके पास 10 लाख की गाड़ी है कि हम भी लाएं?
अरे आजकल किसकी गिनती है? पहले यूं कोई देखते कि फलाने की कार आ गई, कहा गई। आजकल कितनी कारें सड़क पे फिरती है। और आपने देखा होगा कि नई से नई कारों की जहां लाइन लगती है ना, तो वहां जाके देखिए, कुत्ता एक टांग ऊंची करके मुंह देता है। हाय, उससे सीखो। वो उस कार के ऊपर 50 लाख की कार की ऐसी की तैसी कर देता है, 1 सेकंड के अंदर टांग ऊंची करके मुंह देता है। ऐसे मस्त बनो, अपने को कंट्रोल में रखो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, गरीब हैं तो क्या हो गया, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम सूखी रोटी खा करके भी हम अरबपति हैं। अरे आज अंबानी हैं तो वो 2 लाख की साड़ी उनकी घरवाली पहनती है रोज की, या 10 लाख की पहनती है, उनका नाश्ते का ही 50 लाख का खर्चा आता है। तो कोई जरूरी है क्या तुम भी ऐसे करो? करने दो उनको, किसी की देखा देखी ना करो, इस रोग से बचो। वीडियो मेरा बड़ा जरूर बनता है, लेकिन मैं जब तक 10-20 मिनट नहीं समझाऊंगा, जब तक आपके इस भेजे के अंदर बैठेगी नहीं। मौसम के हिसाब से आप खाओ। देखो इस मौसम के अंदर अनार 120 रुपए किलो है, हर आदमी नहीं खा सकता। टमाटर अभी मानता हूं कि अभी 60 रुपए 50 रुपए किलो है, लेकिन ये 5-7 दिन में 20-25 रुपए किलो हो जाएगा। आप टमाटर का रस निकालिए, टमाटर का रस निकाल के उसमें सेंधा नमक काली मिर्च डाल के उसको गर्म करके कप में भर के और 1 चम्मच से वो आपका सूप हो गया। कहाँ उबालने की जरूरत है, कहाँ कुछ करने की जरूरत है। मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ, सीधा जूस निकाला और केतली में गर्म किया और मग्गे में भरा और 1-1 चम्मच खाया। क्या कमी? अपने हाथों से काम करो। चुकंदर बहुत आती है बाजार में, कोई जरूरी नहीं कि आप कीमती चीज का ही जूस पिए, कोई जरूरी नहीं। अमरूद इस मौसम का राजा है, अमरूद का सेवन करो, गाजर का प्रयोग करो। पालक आ रहा है, पालक के अंदर आयरन ही आयरन है, उसका जूस गोभी के पत्तों के साथ गाजर के साथ मिला के आप लो। अरे जब तक आप प्रकृति के नजदीक नहीं जाएंगे, इन घरेलू प्रयोगों को नहीं करेंगे, और जो जितने बाजार के फास्ट फूड होते हैं, न मालूम क्या क्या पिज्जा आती है, वो क्या एक ऐसे लटकती रहती है, मैगी आती है, अरे मेरे को देखते ही उल्टी होती है, लोग कैसे खाते हैं। अरे मेरे भाइयों, ये पश्चिमी देशों का खाना है, तुम क्यों खा रहे हो? किस किस से बनती है ये बिस्कुट? प्रिजर्वेटिव किए हुए सड़े मैदे के 1-1 साल पुराने आटे के बिस्कुट तुम बड़े चाव से खाते हो कि हम बिस्कुट का, पार्ले का है, ब्रिटानिया का है। अरे क्या हो गया? भूख लगी है, नाश्ता करना है, तो चाय के साथ आप चपाती ऐसे लगा के खा लो, पेट भर जाएगा। अपना खान पान सुधारो। अगर आपको पेट के अल्सर से बचना है तो दारू पीना बंद करो। जो चीज बाहर जलती है वही चीज अंदर जाकर के जलाती, इसको क्यों भूल जाते हो? दारू पीने से मुंह जलता है, कड़वा होता है, तो वो अंदर जाकर के भी तो आपके आंतों को इनको जलाएगा। बंद करो उसको। छाछ पीने से मुंह ठंडा होता है तो वो अंदर जाकर के भी आपको तरावट देगा। शरबत रूह अफ़ज़ा पियो, तरबूज का सेवन करो। भगवान ने जो कुदरती चीजें बनाई है, जिस मौसम के अंदर जो चीज बनाई है उसका सेवन करो, और दिखावे में ना आओ, फिजूल खर्ची ना करो, 2 पैसा बचाओ, बुरे वक्त पे आपके काम आएगा। और डट के 4-5 सूखी रोटियां खाओ, दाल खाओ, लहसुन का खाओ, आराम से सब्जी खाओ, मस्त रहो। कोई जरूरत ही नहीं है आपको प्योर घी की,
प्योर तेल की किसी की जरूरत नहीं। आप रोटी, सूखी रोटी, दाल रोटी खा लो। अरे सवेरे नाश्ते के अंदर सबसे बढ़िया नाश्ता क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब लोगों के घरों के अंदर आजकल पोहे, पोहे के अंदर भी कई चीजें, मूंगफली डाल दिया है, वो डाल दिया, काजू डाल दिया, उसका कचूमर बना करके। नहीं, ये खाना नहीं है। नाश्ता करिए आप दलिए का और दूध का नाश्ता करिए। अरे कुछ नहीं है तो रात की बनी हुई रोटी, रात की बनी हुई रोटी चाहे गेहूं की हो चाहे बाजरे की हो, सवेरे दूध गर्म किया हुआ कटोरे के अंदर भर लो, उसमें रोटी को टुकड़े करके डाल दो, थोड़ा मीठा डाल दो और उससे खा लो। उस इसके बराबर कोई नाश्ता ही नहीं। आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी जीवन के अंदर। जब आप ठीक होना चाहते हो, 10 तरह की आपको बीमारियां हो गई है, वो हो गई है, ये हो गई है, अपना खान पान सुधारो। जो कहां से आपको ये तकलीफें मिली है उन चीजों को, दीपावली पे जैसे कचरे को अपन बाहर फेंकते हैं, इस तरह से उनको त्याग दो। आज के बाद से ही त्याग दो कि मैं सादा खाना खाऊंगा। और हर जगह सादा खाना बनता है, वो एक अलग बात है कि आप कार से सफर कर रहे हैं और खाने का टाइम हो गया, भूख लग रही है, तो सामने ढाबा अगर मिल गया तो उसके अंदर जो वो दाल बनाता है तो वो पूछता है फ्राई दूं क्या? फ्राई जाने क्या होती है, हमने देखो सुना है, क्या फ्राई करूं क्या? फ्राई हमारी हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं कि करो, कई कहते हैं ना करो। तो हम तो कहते हैं भाई जो दाल है वही दे दो, कोई फ्राई फ्राई नहीं चाहिए हमारे को। तो तंदूर की रोटी और थोड़ी सी दाल वो ढाबे पे खा ली। एक टाइम में कुछ भी नहीं होता, अपन सफर में हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बाकी समय तो अपने घर पे रहते हो भाई। देखो अल्सर की दवाइयां मैंने घरेलू बताई हैं, इसके अंदर साथ के साथ अब मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। 32 मिनट का हो गया, 1 मिनट का और होगा। होम्योपैथिक दवाइयां इन घरेलू प्रयोगों के साथ में अल्सर के रोगी के लिए कार्बो वेजिटेबिलिस टेस्ट पोटेंसी एक पेटेंट दवा है। तो कार्बो वेजिटेबिलिस टेस्ट पोटेंसी सुबह 1 खुराक, आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी दोपहर को 1 खुराक और रात को सोते वक्त कार्बो वेजिटेबिलिस टेस्ट पोटेंसी 1 खुराक। एक तो ये दवा आप रोजाना लें, आपको अल्सर कोई तंग नहीं करेगा, अल्सर होगा वो ठीक हो जाएगा। ये घरेलू प्रयोग चालू रखेंगे। और कभी आपको ऐसा लगे कि आज जलन ज्यादा है, कोई अनठंड खा लिया है, तो एक दवा होम्योपैथिक में जिसका नाम है कैप्सिकम एनम 30 पोटेंसी की, उसकी 1-2 खुराक खा लो। वो टेम्परेरी है, रोज नहीं खानी आपको कैप्सिकम। और कैप्सिकम बनी किससे है? लाल मिर्च से। तो जिस तरह लाल मिर्च खाने से पेट में जलन होती है, अगर आपको इस तरह की जलन गले में, पेट में, फेफड़े में, जहां भी मलद्वार में होती है, तो कैप्सिकम की 3 खुराक, 2 खुराक 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन खा लो आप, वो जलन खत्म हो जाएगी। जिसको ऐसी अनुभूति होती है कि कोयले की तरह मेरा पेट में जलन है, तो कार्बो वेजिटेबलिस कोयले से ही बना है, धधकते कोयले से, वो उसको शांत कर देगा। और जो आदमी कमजोर है, दुबला है, पतला है, सफाई पसंद है और बहुत ही कमजोर है, कई रोगों से घिरा है, तो उसको आर्सेनिक एल उसकी जलन को शांत कर देगी। ये 2-3 दवाइयां ही खास है, और वैसे तो होम्योपैथिक में हजारों दवाइयां। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आज तक इतना बड़ा वीडियो नहीं दिया, हो सकता है भूल से कोई एक आध दे दिया। 35 मिनट का वीडियो और लगातार बोलना, कोई बुक्स की जरूरत नहीं, कोई और नहीं। क्या करूं मैं, आप लोगों को समझा सकता हूं। अरे एक आपका पेट सही रहेगा ना,
तो आपका सारा सिस्टम सही रहेगा। न आपको सेक्स संबंधी प्रॉब्लम होगी, न आपको गैस्ट्रिक होगी, और न आपको हार्ट की होगी, न आपको दमा होगा, न आपको कोई नहीं होगा। आपको क्या होगा? अंत समय के अंदर इंसान पैदा होता है और मरता है, स्वाभाविक मृत्यु होगी। इसके अलावा आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा। अगर आप सात्विक बने, शाकाहारी बने। अरे मुझसे कहीं दवाई लेते हैं, 2 दिन बाद ही कहते हैं कि अंडा तो खा सकते हैं। मैंने कहा तुम नहीं, अंडा भी खाओ, अंडे के देने वाली उसकी माँ को भी खा जाओ, कर लो अपनी तमन्ना पूरी। अरे महीना 2 महीना दवाई लेते हैं, इतना भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तरफ वीर्य को जमाने के लिए ठंडी दवा तासीर की देते हैं, ताकि आदमी का जो पिघला हुआ धातु है वो सही हो, वीर्य की बढ़ोतरी हो। अरे ऊपर से तुम उसमें गर्म चीज डालोगे तो क्या हुआ? फिर कहोगे मुझे आपकी दवाई से फायदा नहीं। अरे कोई, मैं वहां तुम्हारे पास थोड़ा ही बैठा हूं, कहीं ऐसे पेशेंट भी हैं कि गारंटी है क्या? अरे गारंटी तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम दिन में क्या करते हो? पहले तुम तुम्हारी गारंटी दिलाओ हमको। तो कम से कम मेरे 3,30,000 सब्सक्राइब है, ये लोग तो मुझको जानते हैं। तुमको कितने आदमी जानते हैं? 100, 50, 200, 500 आदमी। तो इलाज में कोई गारंटी नहीं होती। डॉक्टर सबसे पहले जाते ही लिखा लेते हैं कि यह रोगी मर गया, तो आपकी जवाबदारी है, हमारी नहीं। अपन चुपचाप लिख के दस्तखत कर देते हैं। और अच्छा कोई चिकित्सक होता है तो उससे रोगी बात करता है कि गारंटी दो। अरे आजकल तो गारंटी सिलाई मशीन की, इलेक्ट्रिक सामान की, इनकी लोग नहीं देते, कोई गारंटी नहीं देते। यूं कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये तो फूंक जाएगी, कोई गारंटी नहीं। आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं तो मत लो। दोस्तों, गुस्ताखी माफ हो, कोई गलत बात कह दी हो तो मुझे माफ करें। मेरे एक चाहने वाले ने लिखा कि अल्सर के बारे में बताएं, तो मैंने दवाइयाँ कम बताई है और समझाया ज़्यादा है। वो इसलिए कि आप समझ जाएंगे तो आपको ये बीमारी होगी ही नहीं। और अब अगर आप कर सकते हैं तो इस 38 मिनट के वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी मेहनत है। अरे मैं आज 77वां साल लग जाएगा मेरे को, फरवरी में 76 कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके सामने मैं कंटिन्यू 37 मिनट तक, 38 मिनट तक बोल रहा हूँ, धारा प्रवाह बोल रहा हूँ। इस तरह आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम चले जाएंगे, इस सराय के अंदर ठहरे हुए हैं, अधिक समय नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि ऐसे ऐसे आदमी थे जो इस तरह की बातें कह के गए हैं, जो आज सत्य साबित हो रही है। थैंक्स।